नमस्कार। यूपी पीजीटी हिस्ट्री, यूपी टीजीटी सोशल साइंस और यूपी पीएससी जीआईसी में सामान्य अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका और जीतल किस धातु के थे? तो सल्तनत काल के जो सिक्के टंका था ये सोने का बना हुआ था और जीतल पीतल का बना था। तो इस प्रकार से इसका विकल्प है ए, सोना एवं कांस्य। अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन भारत में किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? तो इक्ता व्यवस्था वह व्यवस्था थी जिसमें वेतन के बदले में भूमि प्रदान की जाती है। और ये इक्ता दो प्रकार की थी, छोटी इक्ता और बड़ी इक्ता। और ये इक्ता व्यवस्था जो थी इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं निर्मित कराया गया है? तो विकल्प ए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसका जो इल्तुतमिश ने उस निर्माण को पूरा कराया था। चार मीनार जो है ये सही विकल्प है। चार मीनार का निर्माण ऐबक ने नहीं करवाया था और बाकी अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुब्बत उल इस्लाम, इन सबका निर्माण जो है ऐबक के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अलाउद्दीन खिलजी ने निर्मित कराया था? अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और चार मीनार। तो इसका सही उत्तर है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जो है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और अलाई दरवाजा तुर्की के कारीगरों के द्वारा बनाया गया था। और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था। और चार मीनार वो हैदराबाद में वहां के शासकों के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दिल्ली के दूसरे नगर सीरी को स्थापित किया था? तो सीरी की स्थापना किसने की थी? तो सीरी की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार या विजय स्तंभ बनवाना चाहता था और 1303 में इसका निर्माण करवाया था और ये अधूरा रहा और ये हौज खास के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रजिया का शासनकाल क्या था? रजिया का शासनकाल था 1236 से 1240। तो सही विकल्प है इसका ए, 1236 से 1240। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान और यह भारत की पहली महिला शासक थी। बहुत ही वीर और साहसी महिला थी और रजिया का जो शाही नाम था वो जलालाउद्दीन रजिया था। इस नाम से उसने शासन किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शमसी राजवंश का सुल्तान कौन था? तो आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, इल्तुतमिश।
अगला प्रश्न है कि सर जौदार सल्तनत काल में कौन था? तो सर जौदार प्रधान अंगरक्षक को कहा जाता था। तो इसका सही विकल्प है ए, प्रधान अंगरक्षक। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने चालीस या चहलगानी को स्थापित किया? तो ये चूंकि तुर्की में भी, तुर्की शासन में, तुर्की जो सल्तनत थी वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों के एक दल का गठन किया था, जिसे चालीसा या चहलगानी भी कहा जाता था, और जिसको बाद में गयासुद्दीन बलबन ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रजिया का विरोध किया? तो रजिया चूंकि महिला शासक थी और उसका सभी ने विरोध किया, जिसमें मलिक अलाउद्दीन, मलिक सैफुद्दीन, निजाम उल मुल्क जुनैदी और कबीर खान और इजाउद्दीन सलारी भी, इन्होंने भी रजिया का विरोध किया। मगर जो विरोध का झंडा जिसने बुलंद किया वो निजामुल मुल्क जुनैदी थे। तो इसका सही विकल्प है ए, निजामुल मुल्क जुनैदी। बाद में रजिया ने कबीर खान और मोहम्मद सलारी को अपने पक्ष में मिला लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रजिया द्वारा अमीर ए अखूर नियुक्त किया गया? अमीर ए अखूर जो घुड़साल था, अश्वशाला थी, उसके प्रधान को कहा जाता था, और रजिया ने अमीर ए अखूर याकूत खां को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने जौनपुर नगर को स्थापित किया? तो जौनपुर का जो जौनपुर नगर है उसकी स्थापना फिरोज शाह ने किया था। तो इसका सही विकल्प है सी, फिरोज शाह। अगला प्रश्न है कि किसने हर प्रकार से इस्लाम अंगीकार करने के लिए हिंदुओं को प्रेरित किया या दबाव डाला? उलूग खां, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक धर्मान असहिष्णु शासक, कट्टर सुन्नी धर्म का, इस्लाम का शासक था, और इसने हिंदुओं से जजिया कर वसूला। हिंदुओं को जिम्मी भी कहा जाता था उसके शासनकाल में, जो इस्लाम नहीं अपनाते थे। तो हर प्रकार से इस्लाम अंगीकार करने के लिए हिंदुओं पर जो दबाव डाला वो फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था? तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन तुगलक था। तो इसका सही विकल्प है डी, नसीरुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश में गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, नसीरुद्दीन और मोहम्मद तुगलक, और नसीरुद्दीन तुगलक जो था ये अंतिम शासक था। तैमूर के आक्रमण और योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में तुगलक वंश का अंत हो गया, और इसके बाद सैयद वंश दिल्ली सल्तनत में काबिज हो गया।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? ए मुबारक शाह, बी खिज्र खां, सी मोहम्मद शाह, डी अलाउद्दीन आलम शाह। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है खिज्र खां, और ये तैमूर ने इसको मुल्तान का राज्यपाल बनाया था। तैमूर का ये प्रतिनिधि था और इसने सैयद राजवंश का जो है स्थापना की थी। तो इस प्रकार से ये कुछ इतिहास के, मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। राजनीति विज्ञान के पार्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? ए हिमालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी ताइवान या डी तिब्बत। तो इसका सही उत्तर है डी तिब्बत। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के किस देश में तालिबान ने अपना शासन स्थापित किया? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है बी अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि भारत तथा सोवियत संघ के मध्य 20 वर्षीय संधि कब हुई? ए 1970, बी 1971, सी 1975 या डी 1980। तो इसका सही उत्तर है बी 1971। शांति, सहयोग और मित्रता के लिए भारत और सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ रूस के मध्य 20 वर्षीय संधि हुई और जिसका वर्ष 1991 में पुनः नवीनीकरण भी हुआ। अगला प्रश्न है कि नव उपनिवेशवाद का स्वरूप कैसा होता है? न्यू कॉलोनियलिज्म जो है वो ए राजनीतिक, बी धार्मिक, सी आर्थिक या डी सामाजिक। तो इसका सही विकल्प है सी आर्थिक। वर्तमान समय में विश्व में जो आर्थिक सहयोग के रूप में सस्ता ऋण प्रदान करके इस प्रकार के नव उपनिवेशवाद का स्थापना हो रही है। अगला प्रश्न है कि नेम गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? ए बेलग्रेड, बी नई दिल्ली, सी हवाना या डी हरारे। तो इसका सही उत्तर है ए बेलग्रेड। गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था उसकी स्थापना में जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के नासिर का बड़ा योगदान रहा, इंडोनेशिया के सुकर्णो का। और जो वाडुंग सम्मेलन हुआ था उसमें 1955 में, वहीं से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ और पहला जो सम्मेलन हुआ वो 1 सितंबर 1961 को बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक कारक है? तो अवस्थिति, बी आकार व स्वरूप, सी भूपटल या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत उपनिवेशवाद का समर्थक है, विरोधी है, तटस्थ है या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है भारत उपनिवेशवाद का विरोधी है, बी। अगला प्रश्न है कि भारत में उदारीकरण का प्रारंभ कब हुआ? तो हम जानते हैं कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय से भारत में उदारीकरण का पहला चरण प्रारंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर है बी 1965।
85। अगला प्रश्न है कि सामूहिक सुरक्षा की मान्यताएं हैं। ए सैद्धांतिक, बी आदर्शवादी, सी सैद्धांतिक व आदर्शवादी और डी उपयुक्त उसमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है सामूहिक सुरक्षा की जो मान्यता है वो सी है, सैद्धांतिक भी है और आदर्शवादी भी है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।